कि संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास एक नज़र में ये सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज। और ये जो है आपका आधुनिक भारत के इतिहास का है, वन लाइनर के रूप में। हम जो है लगभग 3 वीडियो दे चुके हैं, ये आज चौथा वीडियो है। और आज जो वीडियो होगा वो मैसूर से संबंधित होगा, यानी कि अंग्रेज़ों के समय मैसूर की स्थितियाँ जो थी उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध, ये बात जो है समझिएगा, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में। जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से सुनिएगा और रिवीजन करने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। 1761 ईस्वी में हैदर अली कहाँ का शासक बना? तो ये जो है मैसूर का शासक बना। अब देखिएगा, हैदर अली की मृत्यु कब तथा किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो 1782 में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में। किस युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। यानी कि हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। यही जो है उनका उत्तराधिकारी बना। आगे देखिए, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? वह उसने अपने राजधानी में किसकी उपाधि धारण की थी? तो देखिए, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और इन्होंने जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना है, किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो वो व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? तो जैकोबियन क्लब का सदस्य था। कौन? तो टीपू सुल्तान। आगे देखिएगा, अब देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 69। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था तथा उस समय भारतीय गवर्नर कौन था? तो देखिए, दूसरा जो हुआ था 80 से 92 हुआ था। 80 से 92 नहीं, ये गलत है। तो पहला 67 से 69, दूसरा 80 से, और तीसरा जो है 90 से 92 हुआ था, गवर्नर थे। अब देखिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ तथा उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, ये तीसरा जो हुआ वो 1790 से 92 तक हुआ और इस समय कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम जब युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो देखिए, पहला जो युद्ध हुआ था वो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था और मद्रास की संधि जो हुई थी वो 1769 में हुई थी। जबकि दूसरा जब हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो वो जो है मंगलौर की संधि के तहत 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। और तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो इस समय जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसके तहत जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ तथा उस समय भारतीय गवर्नर कौन था? तो देखिए, चतुर्थ जो हुआ था 1799 में हुआ था और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वेलेजली। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसमें संधि नहीं होती है। तो देखिए, संधि का मतलब होता है समझौता, और समझौता जब कोई व्यक्ति रहेंगे तब ना होगा। 1799 में ही ये टीपू सुल्तान का हत्या कर देता है लॉर्ड वेलेजली, हत्या कर देता है, तो युद्ध खत्म हो जाता है। इसमें जो है संधि की कोई समस्या ही नहीं रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति रहा ही नहीं, तो संधि या समझौता किसके साथ होगा? ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं हुई थी। पहला में मद्रास की संधि, दूसरा में मंगलौर की संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा में कोई संधि नहीं हुई थी। तो इस समय क्यों? क्योंकि इस समय जो टीपू सुल्तान 1799 में ही मारा गया था। किनके हाथों? लॉर्ड वेलेजली के हाथों। लॉर्ड वेलेजली जो है ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो शेर, मिटर गया है शेर का। आ गया ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में किसकी संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 ईस्वी में किसकी संधि के तहत समाप्त हुई? तो मंगलौर की संधि के तहत। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में
ईस्वी में किसकी संधि के तहत समाप्त हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। तो ये जो है आपका मैसूर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मैसूर तो पहले नाम था, लेकिन वर्तमान में नाम जो है इसका कर्नाटक हो गया, और ये वर्तमान में जो है इसका नाम कर्नाटक है। तो ये कब हुआ कर्नाटक? तो 1973 में। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे, 1973 में मैसूर का नाम क्या हो गया? तो कर्नाटक हो गया। क्या हो गया? कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक हो गया। तो चलिए अगला जो वीडियो मिलेगा वो सिख और अंग्रेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिख और अंग्रेज से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।